एक दिन की बात है, एक लड़का और लड़की यानी कि दोनों पति पत्नी होते हैं। उनका अपने घर से मन उठता है तो वो चल जाते हैं अपने ससुराल में। यानी कि लड़का अपने ससुराल जाता है और वहाँ पर उसकी जो सासू माँ होती है उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी करती है। लेकिन खातिरदारी करने के बाद जब रात होती है और खाना पीना खाने के बाद जब सभी लोग सोने जा रहे होते हैं तो जो उसकी सासू माँ होती है वो एक कमरे को सही कर रही होती है। जो लड़का होता है वो पूछता है कि आखिर आप इस कमरे को क्यों सही कर रही हैं, जो कई महीनों से ऐसे ही बंद पड़ा था। तो वो कहती है कि ये मैं कमरा आप ही लोगों के लिए सही कर रही हूँ ताकि आप दोनों इसमें सोएंगे। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि इसमें परेशान होने की बात क्या है, हम तो छत पे भी सो जाएंगे। लेकिन जो उसकी सासू माँ होती है वो कहती है कि नहीं, अगर आप लोग छत पे सोएंगे तो हमारी बदनामी होगी, लोग आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे और कहेंगे कि इसके घर में लग रहा है जगह नहीं है कि इसने छत पे सुला दिया है। अब जैसे इस प्रकार की बातें होती है तो जो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन सोने के बाद जो उस औरत होती है, रात के लगभग जब 11 बज रहे होते हैं तो वो जब वो खुद सोने जाती है, क्योंकि खातिरदारी करने में लेट हो गया रहता है, जब खुद वो सोने जाती है तो वो अपने पास एक कड़ू के तेल की शीशी ले लेती है और लेकर के छत पे जाती है और उसको अपने सिर के पास रख करके सो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो दामाद उसका होता है वो परेशान था कि आखिर सासू माँ ये तेल की शीशी लेकर के छत पे क्यों गई हैं और उनका तो कोई है भी नहीं, तो आखिर वो उस तेल की शीशी ले करके क्यों गई हैं। अब इसी बात को वो सोच करके परेशान हो रहा होता है। और लेकिन जैसे ही एक दिन वो पता लगाता है, जब उसकी सच्चाई निकल करके सामने आती है तो सभी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आखिर इसकी सच्चाई क्या है, आखिर उस सरसों के तेल का राज क्या है। वो जब सामने आता है तो सभी लोग यानी कि दोनों पति पत्नी बिल्कुल अवाक रह जाते हैं, बिल्कुल सन्न रह जाते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज ये सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना बिहार की है। दरअसल बिहार में एक छोटा सा गांव है जगदीशपुर, और इसी जगदीशपुर गांव में एक परिवार रह रहा होता है। परिवार में 3 लोग होते हैं। 3 लोग मतलब पति पत्नी और उनकी एक बेटी। बात कर रहा हूँ मैं आज से साल 2010 की, यानी कि आज से लगभग 14 साल पहले की बात है। और जो परिवार के तीनों लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को काफ़ी बखूबी संभालते हैं। और अपनी बेटी जब उनका जन्म लेती है तो इधर जो परिवार के जो मुखिया होते हैं, जिनका नाम राधे श्याम होता है, राधे श्याम की धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगती है। और वो एक दिन ऐसा आता है कि वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। जब इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर इधर जो लड़की की माँ है, यानी कि जिसका नाम प्रियंका होता है, प्रियंका देवी अकेले हो जाती हैं। और वो अपनी बेटी जिसकी उम्र यही कोई 3 साल के करीब रही होगी, उसको वो पढ़ाने लिखाने लगती हैं। और पढ़ा लिखा करके जैसे जैसे उनकी बेटी की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उनकी उम्र भी ढल रही थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही होता जा रहा था। लड़की बड़ी हो गई थी और उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी कि वो अपनी बेटी की शादी कर दे। और शादी के लिए वो अलग अलग जगहों पे रिश्ता खोजती हैं, अलग अलग लोगों के पास जाती हैं और कहती हैं कि अगर उनके लिए, उनकी बेटी के लिए अगर कोई रिश्ता हो तो वो बताएं। और अपने रिश्तेदारों से सभी से ये बातें वो शेयर की रहती हैं। और हालांकि होता भी ऐसा है, एक बढ़िया परिवार मिल जाता है और उस परिवार में अपनी बेटी यानी कि जिसका नाम गुड़िया होता है उसकी वो शादी कर देती हैं। और जब शादी जैसे ही करती हैं, परिवार बहुत ही अच्छा होता है। लड़का जिसका नाम विजय होता है, गुड़िया, और जब विजय की शादी होती है तो दोनों का जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यानी दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा वो मानते थे। साथ ही साथ ये जो प्रियंका देवी है, इनका इस दुनिया में कोई होता नहीं है। इनकी एक बस बेटी होती है और वो भी अब छोड़ कर चली जाती है। तो ये घर में अकेली पड़ जाती है, क्योंकि अपनी बेटी को ये घर पे कब तक रखती, और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन जो उनकी बेटी है गुड़िया, वो हमेशा अपने माँ के पास आ जाया करती थी। यानी कि 20 दिन पे, 1 महीने पे, जैसे जैसे समय होया करता था वैसे वैसे वो आ जाया करती थी। और ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अब इधर जो प्रियंका देवी है, जब वो एकदम अकेली हो जाती हैं तो उनको अब अच्छा कुछ नहीं लगता है। इसलिए वो एक दिन अपनी बेटी को घर पे बुलाती हैं और बेटी और दामाद दोनों आते हैं। और बात कर रहा हूँ मैं 14 जुलाई की शाम की बात है। 14 जुलाई साल 2023 की बात है। साल 2023 को वो दोनों पति और पत्नी आते हैं घर पे, यानी कि उसी जगदीशपुर गांव में। और गांव में आने के बाद से ये दोनों पति पत्नी सुबह शाम को तो आते हैं और इनकी जो सासू माँ है उस दिन खातिरदारी करती हैं। और खातिरदारी करने के बाद एक कमरे को साफ़ कर रही होती हैं। और उस कमरे को जब साफ़ करती हैं तो उसी सफाई के दौरान जो विजय होता है वो कहता है अपनी सासू माँ से कि आप इस कमरे को क्यों साफ़ कर रही हैं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए इसी में बिस्तर लगाऊंगी ताकि तुम दोनों आराम से उसमें सोओगे। तो लड़का कहता है कि नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी बहुत है, हम छत पे सो जाएंगे। लेकिन जो प्रियंका देवी होती है वो कहती है कि नहीं, आप
दोनों ये इसी कमरे में सोएंगे। मान लीजिए कि शाम का रात सुबह होगी, आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो बदनामी होगी हमारी कि लग रहा है कि इसके घर में कमरे ही नहीं है कि अपनी बेटी और दामाद को घर में सुला सके, अपनी बेटी और दामाद को ये छत पे सुला रही है। लेकिन जो विजय होता है वो भी काफ़ी समझदार होता है, वो कहता है कि ठीक है, और वो कमरे को साफ़ सफाई करके सही कर देती है और दोनों उस रात उसी कमरे में सोते हैं। अगली जब सुबह होती है तो सुबह के टाइम जो प्रियंका देवी है वो आती हैं और फिर से प्रतिदिन की रूटीन में लग जाती हैं। फिर से शाम होती है और शाम के वक्त दोनों लोग तीनों लोग बैठ करके खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद दोनों सोने जाते हैं। जब विजय और गुड़िया दोनों सोने जा रहे होते हैं तो उसकी जो सासू माँ है वो भी सोने जा रही थी, खाना पीना खिलाने के बाद, साफ सफाई करने के बाद दोनों माँ बेटी। अब इधर जो विजय होता है वो घूम टहल रहा होता है, जो सासू माँ होती है वो छत पे जाती है उसके सोने के लिए, और जैसे वो छत पे जा रही होती है तो उनके हाथ में एक तेल की शीशी होती है, और शीशी को वो छत पे लेकर के जाती हैं और अपने सिर के पास रख करके सो जाती हैं। अब विजय इस बात से बड़ा ही हैरान था कि आखिर उसकी जो सासू माँ है वो तेल की शीशी का क्या करेंगी। लेकिन पहले उसको लगता है कि हो सकता है कि सिर वगैरह दर्द करेगा तो वो तेल की शीशी का यूज़ करेंगे और उस अपने सिर पे तेल से मालिश कर लेंगे, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं गलत होता है। दरअसल गलत होने के पीछे बहुत ही बड़ी वजह भी निकल करके सामने आने वाली है। ये कहानी आपको स्टार्टिंग लास्ट में पता चलने वाला है। दरअसल अब विजय इसी बात को लेकर के परेशान रहता है और वो पूरी रात परेशान रहता है। सोचता है कि वो अपनी पत्नी से पूछे, लेकिन सोचता है कि अगर वो अपनी पत्नी से पूछेगा तो उसको बुरा लग जाएगा कि उसकी माँ के बारे में वो उल्टा सीधा सोच रहा है, इस प्रकार की वो बातें कर रहा है। इसीलिए वो अपनी धर्मपत्नी से पूछता नहीं है। लेकिन ये सिलसिला लगभग 4 दिनों तक चलता है। 4 दिनों तक वो लगातार तेल की शीशी लेकर जाती थी और लेकर के रात को सोती थी, फिर सुबह को लेकर के आती थी। आखिर इसका राज क्या था? अब इस राज को जानने के लिए जो विजय होता है वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इस तेल की शीशी का राज क्या है। सासू माँ रोज लेकर के जाती है, इंसान कोई 1 दिन 2 दिन तेल लगाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये हुआ करती थी कि जब सुबह हुआ करती थी तो उनके बाल पे या फिर उनके सिर में कोई भी तेल के निशानी नहीं होते थे। ऐसा कुछ लगता ही नहीं था कि उन्होंने रात में उस तेल का यूज़ किया होगा। अब विजय इसी बात से ज़्यादा परेशान था। अब इसीलिए वो सोचता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये इस राज के बारे में उनसे पूछ करके ही पता रहेगा। अब इसीलिए वो परेशान सा रहने लगा। वो सोचता है कि पहले पूछेगा, लेकिन वो पूछ नहीं पाता है और वो एक दिन सोचता है कि अब इसका वो पता लगाएगा। इसलिए खाना पीना खाने के बाद विजय और गुड़िया दोनों उस कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए, और सोने के बाद फिर उनको लगता है कि गर्मी हो रही है, इसलिए अपनी वो गुड़िया जो होती है माँ से कहती है कि वो भी दोनों छत पे ही आना चाहते हैं सोने के लिए। तो वो कहती है कि ठीक है, आ करके सो जाओ। और रात के लगभग उस टाइम पे 10 बज रहे होते हैं, दोनों छत पे जाते हैं और वो एक जगह उसकी माँ सोई होती है और दोनों जगह एक जगह उस दोनों पति पत्नी सोए होते हैं। रात का वक्त होता है और जैसे ही लगभग 11:30 का वक्त होता है, दोनों पति और पत्नी की नाकें बजने लगी थी। दोनों एकदम नींद में थे। जो गुड़िया ये सावित्री देवी हैं, माफ़ी चाहते हैं, ये जो प्रियंका देवी हैं, वो प्रियंका देवी वहाँ से चली जाती हैं उठ करके और जाती है, रात को निकलती है और निकल करके सीधा वो कहीं चली जाती है। इस चीज़ को विजय देख रहा होता है, विजय नोटिस कर रहा होता है कि आखिर ये करती क्या है और आखिर वो जा कहाँ रही है। वो देखते ही है और इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है, और पीछा करते ही जब वो बाहर जाती है, एक सुनसान जगह पे जहाँ पर एक व्यक्ति पहले से खड़ा होता है और उसके पास वो जाती है। और जाने के बाद से वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और वो लगभग 1 घंटे तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। और फिर वहाँ से जो वो प्रियंका है, वो प्रियंका आने लगती है, यानी कि उस व्यक्ति की जो सासू माँ है वो वहाँ से आने लगती है। और उसके जो आते हुए वो देखता है तो उससे पहले ही वो अपने घर पे चला जाता है और जा करके छत पे सो जाता है। ये सिलसिला 3 दिनों तक चलता है, लेकिन आखिर वो तेल की शीशी को वो साथ में लेकर के जाया करती थी, लेकर के आती भी थी। ये 3 दिन तक वो सिलसिला देखता है। अब उसको समझ वहाँ तक तो ठीक था कि चलो ठीक है, वो जाती है, शारीरिक संबंध बनाती है, चली आती है, सबकी अपनी प्राइवेट ज़िंदगी है। इस बात से उसको बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन चिंता उसको इस बात की थी, उसको जानना ये था कि आखिर उस सरसों के तेल का राज क्या है, आखिर उसको लेकर के क्यों जाती है वो। सबसे बड़ी बात उसके लिए ये थी। इसी बात को लेकर के वो परेशान था और इसी परेशानी को दूर करने के लिए वो सोचता है कि एक दिन वो उससे पूछ ही बैठेगा, लेकिन वो पूछता नहीं है उससे। अब एक दिन की बात है, यानी कि लगभग वो वहाँ पे कई दिनों तक थे, लेकिन एक दिन जब उसको नहीं रहा जाता है, रात के वक्त वो दोनों जब सो रहे होते हैं, तो जो प्रियंका होती है वो उठ करके जाती है। और जैसे ही जब जाती है तो विजय भी उसके पीछे पीछे जाता है और वहाँ पर वो देखता है और कुछ देर बैठा रहता है। यानी कि उस दिन लगभग 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है और दोनों वहीं पर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद जब वहाँ से वो निकल करके आ रही होती है, जो विजय है वो दरवाजे पे ही खड़ा था और खड़े होकर के उसके आने का, यानी अपनी सास के आने का इंतजार कर रहा होता है कि वो कब आए और कब वो अपने सवालों के जवाब ले, कब उनसे पूछे कि आखिर ये सब माजरा क्या है। अब इसीलिए वो परेशान था। और जैसे उसकी सासू माँ आती है घर में, वो कहती, कह रहे दामाद जी आप जगह हैं, अभी तक सोए नहीं। तो पूछता है कि आखिर आप गई कहाँ थी और आखिर
ये हाथ आपके हाथ में क्या है। अब जैसे ही हाथ की बात आती है तो उसकी जो सासू माँ है वो छुपाने लगती है और कहती है कि वो इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो विजय था वो इस बात को जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर इस तेल का राज क्या है। अब इसीलिए वो परेशान हो जाता है और उससे पूछ बैठता है कि मैं आपके बारे में सारी सच्चाई को जानता हूँ कि आप जाति कहाँ हैं और किसके साथ क्या करती हैं, लेकिन मुझे जानना ये है कि आखिर इस तेल की शीशी का राज क्या है। अब जैसे ही वो इस प्रकार की बातें करता है तो जो उसकी सासू माँ होती है वो कहती है कि चलिए मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। दोनों अंदर जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं और बैठ करके जो उसकी सासू माँ होती है यानी कि प्रियंका, वो सारी बातों को शेयर करती है और बताती है कि जब गुड़िया के जब पिताजी जब थे दुनिया में और वो धीरे धीरे जब चले गए, यानी 3 साल की जब गुड़िया थी तो वो मर गए और मरने के बाद से फिर वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अपनी बेटी की परवरिश कराती है, बेटी को अपने धीरे धीरे वो पढ़ाती लिखाती है और जब लड़की उसकी जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, यानी कि जब वो 2-3 से जब बढ़ने लगती है, 4-5 में जाती है, तो फिर धीरे धीरे उनके पास पैसे की तंगी आने लगती है। अब जैसे जैसे उनके पास पैसे की तंगी आती है, इसीलिए वो परेशान रहने लगती है कि आखिर वो अब अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगी। अब इसीलिए वो उसको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है और इसी सहारे को खोजने के लिए वो वहाँ से उसी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विजय शंकर होता है, उस विजय शंकर से उसकी दोस्ती हो जाती है जब गुड़िया 7 साल की होती है। अब सारा जो खर्चा था वही उसका खर्चा चलाने लगता है, लेकिन जो विजय शंकर था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बूढ़ा हो चला था। अब इसीलिए जब भी वो एक दूसरे के साथ जाया करते थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे और इसी संबंध के बनाने के लिए जो विजय शंकर होता है वो काफ़ी बूढ़ा होता है। अब इसीलिए वो उस सरसों के तेल का उपयोग करता था जिससे वो उसके अंदर ताकत आया करती थी और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे और अपनी ज़रूरतों को मात्र पूरा करने के लिए जो प्रियंका है वो इस प्रकार का गलत काम किया करती थी, इस प्रकार का गंदा काम किया करती थी। लेकिन मामला यहीं पे शांत नहीं होता है। जब विजय इस बातों को सुन रहा होता है तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि वो भी क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाए। वो कहता है कि मुझे भी जानना है कि आखिर ये कैसे होता है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं छत पर से अभी आती हूँ। वो छत पर जाती है और देखती है कि उसकी लड़की है वो सोई हुई है। तो फिर वो कहती है कि अगर जो विजय होता है वो चाहता है कि वो भी इस बात का फ़ायदा उठाए, लेकिन वो गुस्सा होता है वहाँ पे उस दिन और वहाँ से जाती है। जब उसकी सासू माँ जब देख करके आती है नीचे तो वो विजय के पास जाती है और विजय को पकड़ने लगती है, लेकिन विजय को गुस्सा आता है और वो उसको धक्का देता है और धक्का देने के बाद वो छत पे जाता है और वो जा करके अपनी पत्नी के पास सो जाता है। और सोने के बाद जब सुबह में वो उठता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि वो और दोनों अब जा रहे हैं। वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो हम लोगों को चलना है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ये कह करके वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन मामला यहीं पे शांत नहीं होता है। वो कहता है कि मैं इस तुमसे बदला ज़रूर लूँगा और इसीलिए वो कहता है कि मैं जा तो रहा हूँ अभी, लेकिन मैं जल्द ही लौटूँगा और उस तेल का राज मैं जानूँगा। लेकिन उस तेल के राज को जानने के लिए आपको एक पार्ट 2 आने वाला है और उस पार्ट 2 को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें पता ये चलने वाला है कि आखिर उस तेल को जानने के लिए जो विजय है वो करने वाला क्या था, लेकिन जो करेगा वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल भयानक होगा। और उसके बाद जो उसका अंजाम होगा उसको जब सभी लोग जब जानेंगे, जब सभी लोग सुनेंगे तो वाकई हैरान हो जाएंगे। जो आप ये वीडियो देख रहे होंगे इसका जो पार्ट 2 होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा। यानी इस वीडियो के लगभग 3 दिन बाद जो इसका पार्ट 2 है वो अपलोड कर दिया जाएगा और इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं, उसका जो पार्ट 2 है कि आखिर उस सरसों के तेल का राज क्या था और उसको किस प्रकार के यूज से उसके अंदर ताकत आती थी और उसका अंजाम जो होता है वो वाकई अपने आप में भयानक हो जाता है। और उसके अंदर आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये सारी बातों की चर्चा हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। एक चीज़ और आपसे बताना चाहते हैं, आप उस पार्ट 2 को देखना ना भूलिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और पार्ट 2 देखना ना भूलें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।